जिसने ब्रह्मांड बनाया है उसी ने तो इंसान बनाया है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मांड रहस्यों से भरा हुआ है, अनेक चमत्कारों से भरा हुआ है, लेकिन ये भी तय है कि ब्रह्मांड इंसान का मददगार है। जरूरत है सिर्फ कोशिश की। हाथ पर हाथ रखकर बैठने की आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए आज के इस वीडियो में सैटेलाइट के बारे में बताना चाह रहा हूं कि सैटेलाइट कैसे लॉन्च की जाती है, सैटेलाइट के माध्यम से कैसे काम किया जाता है, सैटेलाइट क्या है और सैटेलाइट स्पेस में जाकर क्या करती है और कैसे काम करती है, और उसके जो पुर्जे हैं वो जो काम के नहीं है वो पृथ्वी पर वापस कैसे आते हैं, देखेंगे इस वीडियो में। सैटेलाइट लॉन्च करते समय वह रॉकेट के रूप में बना होता है। सैटेलाइट जिस काम से भेजे जाते हैं उसी हिसाब से उसको बनाया जाता है। Bypass across the board, Scooter, no action. Houston now controlling Atlantis on its way. Seconds into the flight. The 3 liquid fuel main engines soon will throttle back to 72% of rated performance down in the bucket, reducing the stress on the shuttle as it goes transonic. सैटेलाइट का अर्थ एक उपग्रह है। जैसे दूसरे प्राकृतिक उपग्रह हैं, इसी प्रकार यह मानव निर्मित उपग्रह है जो बड़े से ग्रह का चक्कर लगाता रहता है। आज की वैज्ञानिक तरक्की को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वैज्ञानिकों की कोशिश को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इंसान होने पर गर्व करेंगे और आप भी सोचेंगे कि ब्रह्मांड अब अनसुलझा नहीं रहेगा। ब्रह्मांड अंतरिक्ष को हम समझ पाएंगे और यूनिवर्स की मदद लेंगे। इसीलिए हम देखते हैं कि सैटेलाइट की मदद से ही आज पृथ्वी पर संदेश, फोटो, जानकारी प्राप्त हो रही है, जिससे अंतरिक्ष विज्ञान तरक्की कर रहा है और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कार्य कर रहे वैज्ञानिक उस पर अनुसंधान कर रहे हैं और इंसान को सुविधा दिला रहे हैं। सैटेलाइट ऊपर कैसे बने रहते हैं, हवा में कैसे तैरता है, इसका एक नियम है कि अंतरिक्ष में उसे अपनी एक गति से किसी बड़े उपग्रह का चक्कर लगाते रहना होगा, जिससे उसकी स्पीड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती और वो तैरती रहती है। सैटेलाइट को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। लो अर्थ ऑर्बिट, इसकी ऊंचाई 160 से लेकर 1600 किलोमीटर तक रहती है। सैटेलाइट ये ऐसी होती है जो 1-1.5 घंटे में ही पूरे पृथ्वी का चक्कर लगा लेती है। ये पृथ्वी के बहुत करीब चक्कर लगाती है, किंतु तेज गति से। इसका उपयोग इमेज और स्कैनिंग के लिए होता है। दूसरी मीडियम अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, ये 12 घंटे में लगभग चक्कर लगाती है। इनका नेविगेशन के लिए उपयोग होता है। इनकी ऊंचाई 10 से 20 हजार किलोमीटर होती है। तीसरी होती है हाई अर्थ ऑर्बिट, ये पृथ्वी से बहुत दूर यानी 36,000 किलोमीटर तक होती है और ऐसा बताया जाता है कि 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में चक्कर लगाती है और इसका अधिकतम उपयोग कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। सैटेलाइट में सोलर पैनल्स लगे होते हैं जिससे सैटेलाइट चार्ज होती है और ये सैटेलाइट सैन्य उपग्रह होते हैं, खगोलीय उपग्रह होते हैं, मौसम यानी वेदर सैटेलाइट्स होते हैं, संचार यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं और नेविगेशन के संदर्भ में नौवहन सैटेलाइट होते हैं और बायो सैटेलाइट भी होते हैं। इस प्रकार सैटेलाइट बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जिस काम के लिए भेजे जाते हैं वो वैसे काम करते हैं और उसका उपयोग मानव के लिए सुविधाजनक होता है। आज की दुनिया में हम देख रहे हैं, हम डिजिटल की दुनिया में भी आ गए हैं। डिजिटल के क्षेत्र में हम बढ़ते चले जा रहे हैं। अब तो ऐसा बताया गया कि पृथ्वी जैसा एक नया उपग्रह भी खोज लिया है, तो वैज्ञानिक कितना काम कर रहे हैं।
जब आप समर वेकेशन के लिए जा रहे हैं तो घर बैठे आप होटल की बुकिंग कर सकते हैं, घर बैठे आप बातचीत कर सकते हैं, घर बैठे आप पता लगा सकते हैं कि वहां का वेदर क्या है, घर बैठे आप पता लगा सकते हैं कि भैया स्नोफॉल हो रहा है कि नहीं, बच्चों को खेलने के लिए मिलेगा कि नहीं। जब आप किसी काम से बाहर जा रहे हैं तो घर बैठे पता लगा सकते हैं कि रोड में जाम है या नहीं, रोड क्लियर है या नहीं। यदि कहीं सेशन के लिए जाना है, मीटिंग के लिए जाना है, वर्कशॉप के लिए जाना है, ऑफिस के संदर्भ में जाना है, बिजनेस के संदर्भ में जाना है, तो आप बाय एयर जब जाते हैं घर बैठे बुकिंग कर सकते हैं, आराम से समय बचा सकते हैं, वहां जाके आराम से बाय एयर ट्रेवल कर सकते हैं, अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं, डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं। ये सब जो जानकारी हमको मिल रही है उसकी सैटेलाइट की कितनी मदद है, इंसान कितनी आगे बढ़ रहा है। तो भैया जब आपको ये पता है कि इन सैटेलाइट मदद कर रही है, इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति को खुद की मदद करना होगी आगे बढ़ने के लिए। सैटेलाइट से हम ये बात बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हैं कि अनयूज्ड जो चीजें होती है वो उससे निकलती हुई चली जाती हैं और अनयूज्ड जो चीजों को वो बाहर निकालता चला जाता है और आगे बढ़ता जाता है और उसका वजन हल्का होता जाता है, यानी आगे बढ़ता जाता है। इसी प्रकार इंसान को इस बात से सीखना चाहिए कि हमारे लिए जो अनयूज्ड चीजें हैं उसको दूर कर लेना है, नेगेटिव चीजों को दूर कर लेना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना चाहिए, ब्रेन में फालतू विचारों का लोड नहीं रखना है और आगे बढ़ते जाना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल मेरा सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार के वीडियो और भी आपको देखने मिलेंगे। आपका जीवन आनंदमय हो, सफल हो, इसी शुभकामनाओं के सहित आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। प्रणाम, नमस्कार।